Now, here today we start with a new topic, and as I told you before, that two chapters are now remaining in SS. One, this 20th that I am starting today with, and the other one is related to your seventh chapter of history that we had already discussed in the last week. So, I've decided to first complete this 20th chapter, and as such, both the chapters are long chapters in detail. It will take some time. तो देख लेते हैं पहले ये कंप्लीट कर लें देन वी कैन पिक अप इन बिटवीन अगेन ग्रामर so that will be planned out later on but at present need to complete this by Feb 15 20th course अगर हो जाता है तो we can then start with some revision work and all also. So yes, disaster management going to be not only interesting but कई ऐसी movies है इसके ऊपर like Bhopal gas tragedy, not a movie but documentary movies हैं. Then many other disasters, natural and man-made disasters, जैसे कि human being की भूल की वजह से, एक छोटी सी भूल की वजह से बहुत बड़ा जो एक disaster create होता है, which takes away the life of many people and it has a great impact on the health of the people for years and years in the coming years of their life. So same thing happened at Bhopal gas tragedy some many years back. हाँ उसके impact बहुत सालों तक रही. Poisonous gas that was leaked out. उसी तरह से this was somewhere in 1800 में in London. It so happened कि not even 1800, it was even before that. That how a baker, तो तब इलेक्ट्रिसिटी वाले oven नहीं होते थे. They used to carry out the baking and all with the help of the जैसे वो जो energy मिलती थी that was through सिगड़ी जो कहते हैं सिगड़ी जलाते हैं या सगड़ी or what you call no gas and all. It was a simple like coal से वो एनर्जी पैदा करते थे और उसी से वो उसके ऊपर एक ग्रिल रख के बेकिंग होती थी. Nowadays it is the same way. रॉड्स होते हैं ऊपर और नीचे ओवन में इन ओटीजी. बट यहाँ पे ओटीजी की जगह पे डायरेक्टली यू कैन जस्ट इमेजिन अ सिगड़ी जहाँ पे नीचे कोल रखे जाते हैं एंड इट्स लाइक क्या कहते हैं उसे इट्स लाइक नॉट एग्जैक्टली वी शेप बट बकेट जो होता है जिस शेप का जो एक बकेट होता है बकेट यू मस्ट बी नोइंग राइट. यू कैन सी ओवर हियर नीचे जो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ समझाने की. राइट छोटे बच्चों जैसा ड्राइंग है मेरा यो. राइट तो ये वाला पार्ट वो निकाल देते हैं. एक्चुअली दे यूज्ड टू मेक फ्रॉम दिस फॉर्म और गांव में आज भी शायद ऐसे ही मिट्टी के बनते हैं इस शेप के. तो ये वाला पार्ट हैंडल नहीं लगता जो बकेट में रहता है उठाने के लिए पानी भर के उठाने के लिए सिंपल दिस फॉर्म बनाते हैं. अब ये जो पार्ट है उसके ऊपर रॉड्स डाल देते हैं. फिर यहाँ पे एक छोटी सी एक विंडो रहती है जिसके अंदर से वो लोग कोयला भी डालते हैं और यहाँ पे जो भी वेसल या जो भी रखना है या एक ट्रे रख के उसके ऊपर यू कैन कुक द थिंग्स या एक टोप रख दो जैसे एक वेसल रख दो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें तुम उसके अंदर कुक कर सकते हो. लाइक ऑल द फूड दैट वी मेक ऑन गैस स्टोव इस पे बन जाती है. तो इसी तरह की लेकिन उन्होंने लार्ज स्केल पे बेकिंग करने के लिए वो लोग एक इस तरह की एक सिस्टम बनाते थे एंड बट इट यूज टू वर्क ऑन कोल एनर्जी एंड ये भी कोयले पे ही चलता है बट ये होम फॉर लाइक स्मॉल पर्पसेस फॉर अ सिंगल फैमिली वो होता था फॉर मेनी पीपल. अब ये जो बेकर था वो था स्पेशल प्राइवेट बेकर ऑफ किंग. राइट अब राजा का बेकर तो राजा के यहाँ के सिर्फ राजा के लिए बेकिंग नहीं होती थी. ऑफ कोर्स उनके महल में सारे लोगों के लिए बहुत सारी बेकिंग ये बेकर करते हैं. वाज अ प्राइवेट बेकर. अब हुआ ये कि वो जहाँ पे जिस पार्ट ऑफ द प्लेस पे उसकी जो जहाँ पे वो बेकिंग भी करता. अच्छा और वो प्राइवेट बेकर तो था ही लेकिन एट द सेम टाइम यूज टू बेक मे बी कुछ डिटेल में नहीं बताया गया था बट
वी कैन जस्ट अज्यूम कि वो शायद और भी कुछ बेकिंग कर लेता था अलग से। तो जहां पे वो रहता था वहीं पे नीचे रहना और ऊपर उसकी बेकरी थी जहाँ पे वो बेकिंग करता है, इन शॉर्ट। ना उस दिन शायद ऐसा हुआ होगा कि उसने, दिस इज ऑल एन assumption इन दैट स्टोरी, इट्स सेड दैट इट वाज अ रियल इंसिडेंट दैट हैड टुक प्लेस। अब हुआ ये कि इस आदमी ने जब घर में भी अगर तुम्हारे यहाँ जो बंगलोज में रहते हैं, टेनामेंट में रहते हैं, फ्लैट वाले तो सिगड़ी नहीं रख सकते क्योंकि कोयले के धुएं से सीलिंग काली हो जाती है। यूजुअली ये बंगलो वालों के यहाँ ये काम होता है, सिगड़ी पे खाना बनाते हैं या कॉर्न सेकते हैं या स्वीट पोटैटो दे रोस्ट ऑन इट एंड दे ईट। तो रोस्टेड फूड काफी बन जाता है इसमें and it's very good, people enjoy this food in especially now in winter, this 3-4 months। एंड खाना बहुत स्वीट भी बनता है इसके ऊपर, अपने आप ही एक स्वीटनेस आ जाती है बिकॉज इट्स नथिंग लाइक, इट्स वेरी मच लाइक नेचुरल। नाउ इट्स सो हैपन कि जब हमें भी अगर इसे बंद कर देना है, खाना पक चुका है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसके ऊपर हम जलते हुए कोयले पे थोड़ा पानी छिड़क देते हैं। वी जस्ट स्प्रिंकल सम वाटर सो दैट इट, उसको डैम्प कर देते हैं हम, राइट, गीला बना देते हैं थोड़ा बहुत ताकि वो बुझ जाए आग। अब हुआ ये कि बेकर उस दिन शायद कोल को डैम्प करना भूल गया, तो जलता ही रहा। अब वो तो सो गया नीचे जाके और आग पकड़ ली। अब लंदन में मोस्ट ऑफ दो सच एरियाज, कई एरियाज में वुडन हाउसेस होते हैं, तो ये वुडन हाउस में आग लगी। फिर एडजॉइनिंग ऑर्डर में ऐसे घर होते हैं, तो फिर और एक में आग लगी, फिर और एक में आग लगी। तो ये उस एरिया में वे ऑल लोअर मिडिल क्लास पीपल इज टू स्टे, एक मार्केट एरिया जैसा भी कह सकते हो, उसके पास ही था। तो इट स्टार्टेड कैचिंग फायर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। बस सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंट बताया गया था। आगे हवा इतनी तेज चली एंड द डे वाज वेरी ड्राई, तो हवा से वो आग और बढ़ी। और एक अच्छी चीज हुई थी कि कोई इसमें मरा नहीं था, हाँ, लेकिन डिस्ट्रक्शन काफी हो गया था, राइट। और उसके बाद जब प्लेग आया, तो प्लेग में काफी लोग मर गए थे। मतलब इतनी बड़ी आग जो लगी उसमें काफी लोग, मतलब कोई नहीं मरा था, और नो ह्यूमन डेथ एंड ऑल, दो देयर वाज लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। बट उसके बाद जो प्लेग आया उसमें हजारों, शायद लाखों लोग मर गए। सो वन इज, सो दिस आर द डिजास्टर्स, अलग अलग कंट्री में होते रहते हैं। हमारे कंट्री में भी काफी हुए, अर्थक्वेक भी हुआ था 2001 इज एग्जैक्टली 20 years, आई वुड से 20 years बैक। तो कहीं ना कहीं then cyclonic impact, flood तो on and off we keep on listening, volcanic eruption, tsunami भी काफी हमने सुना। तो natural disasters भी है, man made भी है, जैसे terrorism man made है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, Chernobyl atomic disaster of Russia, see the movie on it, और पूरी इसकी तो नेटफ्लिक्स पे पूरी एक सीरीज भी है, तो you can please see it, it's very 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 interesting, don't miss it out। So let's start। A disaster. It may be natural, it may be man-made, we don't know. Man-created, that is, due to the human being की भूल से। कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा, हाँ, टेररिज्म जानबूझ के, बट कहीं कहीं पे भूल से भी होता है ये। इट मे बी कैटास्ट्रोफिक और डायस्ट्रोफिक, मतलब लार्ज स्केल पे डिस्ट्रक्शन हो, स्मॉल स्केल पे, बट होता तो है। इट मे हैव ओरिजिनेटेड इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ और एक्सटीरियर, मतलब इन एटमॉस्फेयर, या जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर। इट इज फेल्ट ओवर अ ग्रेट, दैट इज वास्ट एरिया, एक्सटेंसिव एरिया ऑन द अर्थ, एंड ऑल्सो रिजल्ट्स इन डिवास्टेशन। और फिर ये क्या लेके आता है? डिस्ट्रक्शन। वास्ट एरिया ऑफ अर्थ पे इसकी असर दिखती है, डिस्ट्रक्शन बहुत दिख रहा है हमें हर जगह पे अर्थ पे। इफ वी एग्जामिन अ फ्यू phenomena, it will be clear that a disaster damages life and property to a great extent। अब अगर हम ये देखें कि थोड़े एग्जाम्पल ले लेंगे, थोड़े उसके फीचर्स देख लेंगे, तो पता चलेगा कि भाई कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग का नहीं, प्रॉपर्टी का भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Some events like volcanic eruption, earthquake, tsunami are the collective result of both natural as well as man-induced act। तो कई इवेंट ऐसे हैं, जैसे volcanic eruption है, earthquake है, tsunami है,
They are the collective result of both natural as well as man-induced act. Some events bring pre-planned devastation. कई जगह पे हम देखते हैं कि कई इवेंट ऐसे बनते हैं जो प्री प्लान डिवेस्टेशन, मतलब कि पहले से प्लान किया हुआ होता है, जैसे एटॉमिक अटैक बाय यूएस बॉम्बर्स हुए हिरोशिमा एंड नागासाकी, राइट। कई हैं जो ह्यूमन बीइंग की नेग्लिजेंस, लापरवाही या भूल, मिस्टेक से होता है, लाइक भोपाल गैस ट्रेजेडी, कार्नोबिल एटॉमिक डिजास्टर ऑफ रशिया. I would say see this, please, please, please see this in your homework. Perfect things, मतलब कि बहुत यहाँ पे जानने भी मिलेगा, and not many things you will not only learn but you are is worth seeing, I would say. Don't miss it out. Types of disasters. We are aware of the risk of disasters. ये तो सबको पता है कि कितना रिस्क होता है disasters में. To decide the strategy for relief work, मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए relief work में after the disaster takes place, it's very important or necessary to know the reasons and responsible situation. तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या हुआ है, what problem you have in your body, डॉक्टर को बोलोगे नहीं तब तक डॉक्टर क्या कर सकते हैं. उसी तरह से जब तक हमें पता ही ना हो कि भाई रीजन क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन थे जिसमें डिजास्टर हुआ, तब तक हम कोई पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते, कोई स्ट्रैटेजी, कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पाएंगे फॉर रिलीफ वर्क, राइट. It's important to know these reasons and responsible situation with reference to overall preparation for relief work. Relief work की preparation करनी है, policies बनानी है, तो हमें disaster के reason पता होने चाहिए, responsible situations पता होनी चाहिए. Experts on disaster management have decided the disaster into two categories. जो disaster management के ऊपर जो work करते हैं, जो experts हैं, so these experts on disaster management, उन्होंने disasters को दो part में divide कर लिया. Natural, man created or man induced, you can say. अब natural you all know, volcanic, हमने जाके volcano create नहीं किया. हाँ, हमारी बहुत सारे ऐसे acts थे जिसकी वजह से ये सारे disasters होते हैं. But means we are indirectly responsible, but we didn't go and हमने आग लगाई. No, it's अपने आप. Earthquake, natural, forest fire, वो दोनों टाइप के होते हैं. Human being की लापरवाही की वजह से भी और natural भी. Volcano, natural, drought, natural, cyclone, flood, tsunami, all natural. Of this, a forecast is possible. अब forecast तुम earthquake का नहीं कर पाओगे, कई चीजों का नहीं कर पाएंगे, हाँ, लेकिन flood, cyclone, tsunami, drought, मतलब सूखा, इस सब का forecast हम कर सकते हैं. Forecast मतलब पहले से हम जान सकते हैं. 100% श्योरिटी वाला नहीं जान पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो जान पाएंगे, ताकि हम उस एरिया में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दें, हम उनको अवेयर कर दें, हम उनको अलर्ट कर दें that leave that area as soon as possible. While it is not possible to forecast earthquake, volcanic eruption, forest fire, etc. Man induced, अब हमारी वजह से, तो again forest fire, industrial accident, bomb explosion, riots, terrorism, etc. included in man induced disaster. Now natural disaster. Flood. By flood we generally mean an extensive land area remaining submerged under water continuously for several days. अब फ्लड का मतलब क्या, पहले तो वो क्या है वो समझो, फिर फ्लड क्यों आता है, रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस क्या है, रीजंस क्या है, दैट इज, और फ्लड होता क्या है वो पहले समझना है. ये तीनों बातें समझ ले, उसके बाद हम फिर डिजास्टर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी बैठ के कि भाई व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, फिर हमें वो बताएगी व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. तो बाय फ्लड वी जनरली मीन a huge area, an extensive land area remains submerged under water continuously for many days, several days. People connect flood with river. तो लोग हमेशा एसोसिएट करते हैं या कनेक्ट करते हैं कि भाई फ्लड इज ड्यू टू रेन, दैट बहुत बारिश हुई, नदी का पानी, you know, it overflows and then it leads to flood. When river water overflows its banks, that is river banks, and the nearby land area comes under water, it is termed as flood. Flood is very much natural event and is the result of continuous heavy rainfall. Flood becomes dangerous when some construction is carried out ignoring human activities. अब फ्लड तब डेंजरस बनता है जब कोई कंस्ट्रक्शन हम कैरी आउट करते हैं, तब ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने ध्यान नहीं लिया, ड्रेनेज पैटर्न ठीक नहीं बनी, स्लोप ऑफ द लैंड एटसेट्रा इज नॉट डन प्रॉपर्ली,
Thus damage, it damages lives and property on a large scale. तब ये फ्लड, राइट, तब ये जाके जब हम ये सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखते, एंड दस इट डैमेजेस लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ लार्ज स्केल। तो बहुत कुछ हमें ध्यान रखना है जब सिटी को डेवलप कर रहे हैं, एक प्लान आउट कर रहे हैं किसी टाउन को, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री इटसेल्फ, तो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन उस सिटी या उस स्टेट या उस रीजन को, उसके आसपास की नदियां, उस एरिया की नदियां, कितनी बारिश हो रही है उस एरिया में, सबका ध्यान रख के फिर हम उस हिसाब से हमारे ड्रेनेज पैटर्न बनाते हैं। स्लोप ऑफ द लैंड हमें ध्यान में रखना है, ह्यूमन एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए फिर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन कर लिया, then it will bring damage to lives and property on large scale because it's going to bring in severe flood और उसकी वजह से severe destruction। अब क्या करना है हमें, जो वो हमें बताते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट वाले, collect your precious and personal requirements and take refuge, there is shelter at a safer place। I might have told you before, but over here I would like to always, whenever I teach this particular chapter every year, one particular incident comes to my mind about the flood in Bombay. It was not actually नहीं होता फ्लड बॉम्बे में, पॉसिबिलिटी थी नहीं फ्लड की, बिकॉज द ड्रेनेज पैटर्न, गटर पैटर्न, देखो ड्रेनेज पैटर्न हमने किया था रिवर पैटर्न ऑल्सो, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम या पैटर्न मतलब गटर पैटर्न मुंबई की बहुत ही बेहतरीन है, बेस्ट है। तो और क्योंकि सबको पता है इस क्लोज टू द सी कोस्ट, बारिश बहुत होती है यहाँ पे, तो पहले से जब प्लान हुआ था बॉम्बे, तो वेरी परफेक्टली इट वाज प्लान्ड आउट एवरीवेयर ऑल ओवर बॉम्बे, तो कभी ऐसे नहीं हुआ, बट इट हैपेंड समवेयर इन 90s, yes, very much towards the end of, no, not even in 90s, it was in 21st century itself, मतलब somewhere in 20 something, yes, somewhere in the 20, I think so, somewhere 7 या 28 में, 28 मतलब 2008, 2008, तो ऐसे ही किसी टाइम पीरियड में, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर दैट ईयर, बट इट सो हैपन कि तब पहली बार बॉम्बे वालों ने ये जाना, और वो भी आधी मुंबई में, जहाँ पे गटर सिस्टम है, बिकॉज दैट इज फ्रॉम बोरिवली टू बैंड्रा। द मोमेंट यू मूव अहेड फ्रॉम बैंड्रा टू टाउन तक जाओ, टाउन मतलब यहाँ पे जब लोग बोलते हैं सिटी सिटी, वैसे वहां पे टाउन मतलब आपकी चर्च गेट, देयर इज नो गटर पैटर्न, राइट, ओपन गटर नहीं है। अब बैंड्रा तक फ्लड था, आगे लोगों को पता भी नहीं था बैंड्रा के बाद के पार्ट को, कि भाई इस बाजू आज मुंबई में हजारों लोग मर रहे हैं, राइट, they were enjoying the heavy rainfall that day, but the other part of Bombay was was in severe, I would say, panic, and death could be seen everywhere, dead bodies of course, and later on after some hours as the news started spreading, ये कुछ बढ़ता गया, इतना बढ़ चुका था that yes, आसपास के दूसरे cities की तरफ से मदद आने लगी, states की मदद पहुंच रही थी अलग अलग, and it so happened कि जो बोरली टू बैंड्रा तक की जो ओपन गटर सिस्टम है वहां पे, इट माइट हैव हैपेंड दिस वे कि हर बार म्यूनिसिपैलिटी वाले, वी स्टिल रिमेम्बर कि जैसे घर के बाहर निकलो तो यू नो वी हैव बोथ द साइड फुटपाथ, अब ये फुटपाथ के साथ बाजू में ओपन गटर भी होती है, तो लोग जैसे वी वर टॉट दैट वे कि भाई घर का कचरा जब डालने जाना है तो इट्स नॉट लाइक एनी कचरा पेटी और एनीथिंग, इट वाज दैट ओपन गटर where you go and just throw the dry thing, dry कचरा। फिर रोज जो रास्ते पे कचरा साफ करने आते हैं वो गटर भी साथ साथ साफ कर लेते हैं, तो गीली चीजें नहीं डालते। अब हुआ ये कि और म्यूनिसिपैलिटी वालों को वहां पे बॉम्बे में बताया जाता है दैट बिफोर दी रेनी सीजन स्टार्ट्स इन मुंबई, जैसे समवेयर इट यूज्ड टू स्टार्ट इनिशियली समवेयर इन मे एंड ऑल, अब थोड़ा लेट भी हुआ है, but they consider May as May first week है, जैसे केरला में स्टार्ट हुआ it reaches Mumbai very soon, तो मई एंड तक भी अगर बारिश आ जाती है तो मई के फर्स्ट वीक या समवेयर सारी गटर लाइन साफ कर देनी है, एवरीथिंग ओपन गटर साफ करनी है। शायद उस साल बारिश जल्दी आ गई और ज्यादा आई, या शायद इनका काम थोड़ा लेट हुआ था, वी डोंट नो द रीजन,
बट अब लोग जो प्लास्टिक डालते रहते थे सूखी चीजें गटर में, ओपन गटर में, वो डूबती नहीं, वो धीरे 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 ऊपर आने लगी। तो पानी इतना भर चुका था, and this heavy rainfall started somewhere early morning 9 o'clock, and everywhere it was total pitch dark, जैसे रात हो गई हो। and इतनी बारिश हुई दैट इनिशियली लोगों को लगा हाँ बॉम्बे में तो बारिश होती ही रहती है, तो उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, स्कूल वालों ने। अब बच्चे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल पड़े, बट जो चल पड़े तो देन द it was like a flood like situation, and those small children couldn't save themselves, और कहीं पे उनकी बॉडी कहीं और मिली थी, कहीं पे देखो तो दूसरी और कोई 2-3 स्टेशन छोड़ के कहीं पे गटर में, कहीं पे वाटर बैग मिल रही है, कोई बच्चा मिल रहा है मरा हुआ। एंड lot many such disastrous thing happened that particular day and night, and we still remember that one of the lady who had been to a marriage just a day or 2-3 days back, तो उसने, एंड वहां पे एक चॉल सिस्टम होती है, 1 रूम में 10 लोग रहते हैं, 1 रूम 1 किचन, एंड दिस लेडी ऑल्सो यूज्ड टू स्टे एंड वी न्यू हर। तो शी वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। उसने क्या किया, सारे गहने निकाल के, चलो भाई रात हो गई है, ऐसे लपेट के उसने अपने गद्दी के नीचे डाल दिया। दिस लेडीज हैव द हैबिट ऑफ कीपिंग दी कीज गद्दे के नीचे या अपने पिलो के नीचे, या थोड़े पैसे हैं तो चलो गद्दे के नीचे डाल दो, चाबियां का गुच्छा गद्दे के नीचे डाल दो ना, बेड। नाउ दिस लेडी ऑल्सो हैड अ सिंगल बेड इन द स्मॉल, छोटा सा घर उसका चॉल सिस्टम में, तो उसने गद्दे के नीचे अपना वो बंडल पैक करके गहने नीचे रख दिए कि कल जाके बैंक में डाल के आऊंगी। Now next morning, see the situation, we never know what's going to happen the next day, and her whole house was dragged away, right? Because क्योंकि पक्के घर नहीं होते एकदम, तो सब कुछ चला गया उसका उसमें। एंड इट वाज वेरी लाइक जू पे तो जैसे एक कार में ये लड़के लड़की दे वर सिटिंग ओवर देयर, बारिश है, कॉलेज बंद है, तो let's sit and just enjoy this rain and all, beautiful day it was। लेकिन तो यही कांच ऊपर करके फिर ऐसे मे बी शायद सो गए होंगे, एंड और मे बी इतने जोरों की जो बारिश हुई तो धीरे 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 उनकी कार डूबने लगी थी। एंड दिस यू नो जो आजकल जो हमारी ऑटो सिस्टम आ गई है हर जगह पे, तो they couldn't break the window, they couldn't open the window, that that system stopped working, and they also lost their lives। So बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखी है तब, that many I won't say it example, but it was the reality that what we had seen। तो let's see about it कि collect your precious and personal requirements, take refuge at a safer place, मतलब take protection at a safer place, put water, dry breakfast, candle, lantern, matchbox in a plastic box so that they don't get wet and they should be kept with you। Don't keep the children hungry after the flood recedes, थोड़ा flood कम हो जाए, drink only boiled water, radio, cell phone, that is mobile phone should be kept with you invariably, मतलब compulsorily। Be aware of snakes, they may come to dry places, keep a bamboo stick to drive them away। What not to do, don't eat food prepared in flood water, do not move out without collecting true information, पक्का information, क्योंकि rumors बहुत हो रहे हैं ऐसे टाइम पे, so don't move out without collecting authentic information about the routes and situations before moving to a safer place। पहले ठीक से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, सही इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो जिस रूट से तुम्हें आगे जाना है कहीं, एंड बिफोर यू मूव टू दैट सेफर प्लेस। Cyclone, due to atmospheric disturbances, a sudden strike is made by severe storm, right? These storms are known as cyclone in Indian subcontinent, hurricane or tornado in US, as typhoon along the coast of China and Japan। अभी tornado या hurricane तुम many times they give the same name, तो ये US में it took place, नाम दिया गया था Katrina, yes, Cat नहीं, only Katrina, and that also was very very disastrous। लेकिन इसका रीजन था कहीं कुछ और। I would say it was not 100% natural, कहीं ना कहीं ये नेचुरल डिजास्टर्स भी हमारी भूल की वजह से हो रहे हैं। It happened once again some hundreds of years back that
मतलब ये 100 बैक नहीं हुआ था. This tornado didn't take place 100 years back, but hundreds of years back, US, the highly developed country, वहां पे historical industry like coal, mineral, ये सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो वहीं पे थी. और उसकी जो गर्मी जो चिमने के थ्रू बाहर निकलती रहती है, it went and created in this 100 years, it produced lots of heat. आसपास के हवा में हीट प्रोड्यूस होने लगी. अब वो हीट जाके कहीं पे सेटल होती है दरिया के पानी पे. दैट, तो जब ये हवा चली थी कहीं और से, तो इट वाज वेरी काम. द मोमेंट इट केम वेरी क्लोज टू फ्लोरिडा, वहीं पे ये गर्म हवा के टच में आ गई. एंड देन इट क्रिएटेड दिस हरिकेन, आई वुड से द टोर्नाडो. And it created vast destruction. But somehow the reporters were not allowed to provide the true information to the public. नहीं तो public की जो strength है, उस strength के सामने historical industries को बंद होना पड़ता, right? और ये उनका नुकसान करोड़ों में, millions of dollars में था. तो और जब पता चला, it was too late, right? And you can now see already global warming and all. So as typhoon along the coast of China and Japan also is very much same. The severe atmospheric storms are created due to unequal atmospheric pressure. Such storms or cyclones create destruction or devastation over the area over which they pass. Its devastating effects are felt, that is destructive impacts are felt along the coast of eastern India and Saurashtra. Now what you have to do and what we have not to do. What to do? Keep viewing the news bulletin on TV, radio to know the anticipated time. मतलब approx time जो उन्होंने बताया है of the oncoming storm. Those who have a radio should keep an extra battery ready. Mobile phones should be kept fully charged in advance. If you have a power bank instrument, it should also be charged fully in advance. Listen carefully to the instructions, warnings, broadcast over radio and implement them. Stay away from rumors, as I told you before. ऐसे टाइम पे rumors ज़्यादा फैलते हैं. So listen carefully to the instructions given on TV or radio. Warnings जो दे रहे हैं, broadcast or means whatever news and warnings and instructions they are broadcasting over radio. Listen to it carefully and implement them. सिर्फ सुनना नहीं है, follow भी करना है, that is implement them. Stay away from rumors, अफवाहों से दूर रहो. Store additional food, dry breakfast and drinking water as per need. Keep provision of food and medicines necessary for children and old people. If the rescue team tells you to vacate your home, कि घर खाली कर दो, don't say no, 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 we will not leave. हमारी इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, हमारी मनपसंद चीजें घर में पड़ी है, चलो ये भी उठाओ वो भी उठाओ. Just leave it. Cooperate with them and use pure and safe drinking water. If you have taken shelter in a shelter home created by the government or any non-government organization, that is NGO, then follow their instruction and don't leave the premises without their permission and instruction. Shelter home में जो government बनाते हैं या non-government organization voluntarily जो हमें support करते हैं, social workers जो support कर रहे हैं और हमें shelter दिया है shelter home में, तो उनको बिना पूछे या उनके instruction के बिना हम वो जगह नहीं छोड़ेंगे. Don't keep your domesticated animals tied up to their post. Post मतलब खंबा, लकड़े का पूरा एक खंबा रहता है जिससे रस्सी से बांधते हैं गाय, भैंस, बकरी, एनी अदर एनिमल. कई बार कुत्तों को केज में डाल के रखते हैं. तो you need not do it. If they are free, they can at least protect themselves in a better way. Right? They can defend, means they can protect themselves in a better way. What not to do? Don't pay any attention to gossips or rumors except for the instructions given or issued by the weather department on radio. If the atmosphere calms down suddenly, चलो atmosphere शांत हो गई, rain stops, wind becomes standstill, हवा भी बंद हो गई. Even then, don't go out in the open area. Wind or rainfall may strike suddenly. Don't touch electric poles or loose wires. Stay away from them. Don't take shelter near bigger hoardings or large trees. बहुत बारिश हो रही है तो usually people की common sense काम नहीं करती. Common sense ये है, be away from बड़े बड़े होर्डिंग के नीचे जाके मत खड़े रह जाओ. बड़े ट्री के नीचे, हाँ चलो बारिश से तो हम बच गए, बड़े ट्री है सर पे, वो ये ट्री गिर सकता है, होर्डिंग गिर सकता है सर पे. So don't take shelter near or under, near bigger hoarding or large trees or under large trees.
earthquake. So now let's start with this. So as we move ahead towards the next part, that is earthquake. अब ये तो naturally तुमने experience नहीं किया होगा, but you can ask your parents of course. So earthquake in general means मतलब the shaking of the surface of the earth, ये 8th standard में भी काफी डिटेल में किया था, due to tectonic activities in the interior of the earth. An earthquake is felt. जैसे हमने किया था about the tectonic plates in this your course itself. तो its major areas are the regions with weaker relief on the surface of the earth, जहाँ पे weak surface रहता है earth का, weaker relief features होते हैं on the surface of the earth, वहाँ पे इसकी impact ज्यादा होती है. So its major areas are the regions with weaker relief on the surface of the earth. Probable earthquake regions can be identified. Probable मतलब शायद 100% नहीं, we can't say कि यहीं पे earthquake होगा या इतने ही डिग्री वाला होगा, but it just probability है, probable, that is possible earthquake regions can be identified, but earthquake can never be, it cannot be forecasted. पहले से नहीं बता सकते कि भाई कल earthquake होगा या 2-3 दिनों में possibility है. And thus much damage is caused in the absence of a forecast. Now what to do? During an earthquake, stay beneath a large bench or a table. बड़े से टेबल या बेंच के नीचे बैठ जाओ. If you are in a school, sit beneath a bench. If you are in an open space, stay away from big buildings, balcony, electrical power lines, electricity poles, trees, hoardings, etc. उसके गिरने की possibility होती है, and it might fall on you. So if you are outside the house, be move to a very much open space, but away from all these buildings and all. If you are driving a vehicle, then bring your vehicle to a halt over or below a bridge. Keep away from electric poles, power lines, traffic signal. I would say just bring your vehicle to a halt. You may not write all these things. And then keep away from, once again, from electric poles, power lines, traffic signals. Remain seated in your vehicle till the earthquake tremors are not over. Even after the earthquake tremors are over, few things like fridge, photographs on the wall, ceiling, fans, etc. may fall down afterward. बाद में भी गिर सकते हैं घर की ये सारी चीजें जो हैंग हो रही है या जो हमने जमीन पे रखी हुई है फ्लोर पे, लाइक फ्रिज एंड ऑल, ये सारी चीजों का गिरना पॉसिबल है इवन आफ्टर earthquake tremors are over. So keep away from them. For instructions or guidelines about the event, listen to the local radio or see टीवी तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि तब तक तो ये सारी चीजें बंद भी हो जाती है. But yes, your smartphone and all we have to keep along with us. So for instructions or guidelines about the event, listen to the local radio. New buildings under construction should be made earthquake proof. और सारे बिल्डिंग जो earthquake के बाद बने, naturally they are of course made, what we have seen over here are all earthquake proof. What not to do? Don't shout or run in panic. Flee मतलब यहाँ वहाँ भागा दौड़ी मत मचाओ in panic, डर के मारे. And don't shout. Do not attempt to prevent the things falling down after the earthquake tremor. earthquake के ट्रेमर तो खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद हमने जैसे आगे देखा कि कई चीजें गिर सकती है, घर की सीलिंग फैन है या लाइट्स है या फ्रिज है, तो वो अगर गिर रहा है तो उसको स्टॉप करने की कोशिश मत करो, गिरने दो उसे, बिकॉज लेटर ऑन इट मे फॉल डाउन. तब तुम शायद यू आर नॉट अवेयर ऑल्सो. नाउ एटलीस्ट वी आर अवेयर, तो लेट इट फॉल डाउन. डोंट यूज एलिवेटर्स टू गो डाउन. लिफ्ट यूज नहीं करेंगे. If you are in a house, don't stand near wooden cabinets like cupboard and all, safes, mirrors, or a glass chandelier. Chandelier मतलब झूमर. तो अगर घर में झूमर है या सेफ्स है, मिरर्स हैं, ग्लास के झूमर वगैरह या कबर्ड्स, दैट इज कॉल्ड वुडन कैबिनेट्स, तो उससे दूर रहो घर में. Do not light a matchstick or a lighter, or do not switch on electrical gadgets before confirming that the cooking gas is not leaking, because leaking gas may explode. Do not put a phone call unless for emergency medical help or fire. अब फोन किसी को मत करो और जब तक इमरजेंसी ना हो तब तक मेडिकल हेल्प या फायर वालों को भी फोन मत करो, बिकॉज ऑलरेडी जिनको एक्चुअल में जरूर है वो उनका फोन ना लगे तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी. सो इफ वी डोंट रिक्वायर मच, वी शुड नॉट hamper the other people's network, and a prompt phone call may interrupt telephone network which may obstruct the relief work. Obstruct means it may bring problem
and it may slow down the relief work. अगर हम उनको परेशान करेंगे तो ये भी हो सकता है कि जिनको एक्चुअल में जरूर है वो शायद उनका बिजी आ रहा है, वो नहीं पहुंच पाते हैं हेल्प के लिए फोन पे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि हमारे फोन करने पे वो बेचारे स्लो डाउन हो जाते हैं अपने ही काम में, रिलीफ वर्क वाले, राइट? So it's said over here, which may obstruct the relief work, so don't do it. And one more, tsunami. The destructive and powerful sea waves are called tsunami. These are generated at the sea bottom due to earthquake having a rating of 7 or more on Richter scale, or by a volcanic eruption within, don't say with and in alag alag, it is within sea, or by a large scale landslide on ocean floor. तो जैसे earthquake, we experience the same earthquake form at the ocean bed या ocean floor पे, लार्ज स्केल पे लैंडस्लाइड होती है या वोल्केनिक इरप्शन होना, तो उसको हम कहते हैं सुनामी. Tsunami means destructing waves in Japanese language. Tsunami occurs mostly due to earthquake on ocean floors, as I told you just now. So these are also known as oceanic earthquake waves. These waves travel very fast in circular pattern. अब ये waves circular pattern में बहुत speed में आगे बढ़ रहे हैं from the place of origin, right? And in deep sea, these waves are not seen clearly, distinctly. मतलब इतनी speed में ये circular pattern में आगे बढ़ रहे हैं from the place of their origin. और डीप सी में तो ये वेव्स क्लियरली हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि ड्यू टू द शॉर्टर वेव हाइट. बट व्हेन दे अप्रोच द सी कोस्ट तब उनकी हाइट बढ़ जाती है, विच ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड दे टर्न इनटू डिवास्टेटिंग फॉर्म. सो बट व्हेन दे अप्रोच द कोस्ट एंड शैलो सी, कोस्ट के नजदीक ये इतने बड़े वेव्स हो जाते हैं कि वो डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं. इस वेलोसिटी, दैट इज स्पीड, रिड्यूसेस नियर द कोस्ट बट हाइट ऑफ द वेव्स इंक्रीजेस. ऑल दिस इन वंस अगेन द होल चैप्टर फॉर्म अलग अलग टाइप के नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स किया था 8th स्टैंडर्ड में, राइट? इस वेलोसिटी रिड्यूसेस, मतलब स्पीड रिड्यूसेस नियर द सी कोस्ट बट हाइट ऑफ द वेव्स इंक्रीजेस. सो दिस वेव सर्ज, दैट इज इट मूव्स अहेड इन द फॉर्म ऑफ अ वॉल near sea coast and cause destruction. More than 2 lakh people from Thailand, India, Indonesia, Sri Lanka and Southeast countries became victim of highly destructive tsunami on 26 December 2004. With modern equipments, a forecast and a nearly exact time of the strike of tsunami can be predicted. Yes, tsunami can be predicted. In future, more deaths can be prevented with proper or due precaution. What to do, what not to do. With tsunami warning, move to a safer place away from sea coast. Warning मिलते ही भागो वहां से. Keep a radio handy and act according to the instructions received from the authorities. Construction of new buildings and societies should be carried out considering the tsunami impact. अब जो नया कंस्ट्रक्शन होगा बिल्डिंग्स का, सोसाइटीज का, तो उसे सुनामी की असर नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन करना है ताकि सुनामी इम्पैक्ट को वो फेस कर सके. So all this construction should be carried out taking into consideration or considering the tsunami effect or impact. Mangrove reduces the overall impact of tsunami. Mangrove matlab, again we had done this, Kerala backwater, and you can also see Kerala में ही specially mangrove forest है, and जितना ये near the sea coast ही होते हैं, और जितना इसे हम grow करेंगे mangrove को, हम ध्यान रखेंगे इन forest को, so the overall impact of tsunami will be reduced by mangrove forest. So attempts should be made to expand their area, that is their span, means area of mangrove forest should be increased. Now, what not to do? Don't take shelter on tall buildings because these buildings may collapse due to destructive waves. After the tsunami slows down, recedes, do not approach sea coast till the instructions are received from the authorities. So from drought onwards, a new topic next time. Until then, just revise it perfectly.